Hello viewers, the question is a rectangular plot 90 meter by 50 meter has two 10 meter wide roads running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Area of the plot used in roads is option A 1300 square meter, option B 1400 square meter, option C 1500 square meter and option D 1200 square meter. तो यहाँ प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी डायमेंशंस दे रखी हैं यहाँ पे 90 क्रॉस 50। तो फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में ए बी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल टू 90 मीटर्स है और सी बी इज इक्वल टू डी ए बराबर 50 मीटर्स है। इसमें मिडिल में दो रोड्स जो हैं बनाई गई हैं जो कि पैरेलल हैं लेंथ के और ब्रेड्थ के रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल एक रोड है ई एफ जी एच से शो की गई है यहाँ, दूसरी रोड है आई जे के एल। तो ये दो रोड्स पैरेलल में है लेंथ और ब्रेड्थ के रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछा गया है कि एरिया ऑफ द प्लॉट यूज्ड इन रोड्स, रोड्स को बनाने में प्लॉट का जो एरिया यूज किया गया वो पूछा जा रहा है। तो इन रोड्स के लिए इनके एरिया निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डायमेंशन ई एफ की हम बात करें, डायमेंशन ई एफ ए बी के बराबर होगी यानी कि 90 के बराबर होगी और इन रोड की विड्थ दे रखी है 10 मीटर। तो इसका मतलब ई एच की वैल्यू दिस ई एच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो इस तरह से इस रोड का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड, सपोज हम कहते हैं एरिया 1, ये बराबर हो जाएगा 90 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 900। इसी तरह से दूसरी रोड जो कि ब्रेड्थ के यानी विड्थ के पैरेलल में है जो कि है आई एल जे के, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि आई एल इज इक्वल टू 10 मीटर्स एंड आई जे इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो इस पर्टिकुलर रोड का जो एरिया होगा, फॉर एग्जाम्पल उसको हम कह रहे हैं एरिया 2, तो ये बराबर होगा 50 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। अब यहां जो सेंटर पे जो एरिया आप देख रहे हैं, शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये एरिया 2 बार क्रॉस हो रहा है। तो इसलिए जब हम दोनों एरियाज को अलग अलग निकाल रहे हैं, एरिया 1 एरिया 2, तो इसमें एक बार ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया की वैल्यू हम निकालते हैं, तो इस एरिया की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है 10 क्रॉस 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर एरिया को, एरिया 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सम ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 2। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा A1 प्लस A2 माइनस A3। तो ये वैल्यू आएगी 900 प्लस 500 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 1300 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।